हेलो, जय हिंद साथियों। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आई थिंक अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना भाई हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। आज के जो क्वेश्चन है हमारे सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब चक्रवर्ती यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट को ज्ञात करने का मैं आपको आज बताऊंगा दो बड़े ही आसान और सबसे बेस्ट तरीका जानने से पहले आपको करना क्या है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो करके जरूर जाएगा और वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर करेगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। पहले देखिए, दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, दोनों हमारे सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि भैया 5,000 रुपए को 10% की दर से 2 वर्ष के लिए भैया वर्ष दर से दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा भैया? 5,000 रुपए पर भैया 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो भैया उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा? इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना के बताएंगे आपको, बारी बारी से। दोनों तरीके जो आपको बेस्ट लगे आप वो वाला तरीका यूज करिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या भैया? 2,000 रुपए को 5% की वर्ष दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में भैया सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से बनाते हैं। आपसे एक बार मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है और कहां से देख रहे हैं। तो आप आइए जानते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया कि भैया 5,000 रुपए को 10% की दर से भैया कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है? 2 वर्ष के लिए भैया वर्ष दर से दिया जाता है, मतलब वार्षिक दर से दिया जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। अब मैं अगर आपको बताऊं भैया, जैसे आपने 5,000 रुपया दिया किसी को, 5,000 रुपया दिया, ये अपने आप में कितना है? 100% है। अपने आप में कितना है? 100% है भैया। जब भी किसी को 5,000 रुपया दिया, किसी को कोई मतलब कितना भी रुपया दिया आपने, 5,000 दिया, 1,000 दिया या 2,000 दिया, वो अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। फिर आपको देखिए लौटाया कितना जा रहा है भैया? अगर आपने 100% दिया है, दिया गया है और फिर आपने 10% की दर से दिया गया है, तो मतलब आपको अगर आप 100 रुपए दे रहे हो, एक तरीके से अगर आप 100 रुपए दे रहे हो, यहाँ आपको लौटाया जाएगा बराबर में आपको 110 रुपया लौटाया जाएगा। कितना लौटाया जाएगा? 110 रुपया लौटाया जाएगा। क्यों लौटाया जाएगा भैया? क्योंकि आप 10% की दर से दे रहे हो। अगर आप किसी को 100 रुपए दे रहे हो तो वो आपको वापस कितने कर रहा है? 110 कर रहा है। इस तरीके से ना मान सकते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपने प्रिंसिपल यानी मूलधन लिखा और फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है। देखिए, जब आपने जैसे आपने धन दिया था 100%, फिर उसे 10% बढ़ा के लौटाया जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? भैया 110 लिख सकते हो। क्या मतलब 100% दिया था, 110 लौटाया जा रहा है। प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा ध्यान देना है, बस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत हटा तो बटे में 100 आ गया। ये कहानी जो थी हमारी 1 वर्ष की कंप्लीट हो गई भैया, मतलब हमने 100 रुपया दिया, फिर हमें 110 लौटा दिया गया। ठीक है, अब हमें यही प्रोसेस ना दूसरे वर्ष भी होगा, तो दूसरे वर्ष भी हम क्या करेंगे भैया? 100 हमने दिया, फिर हमें भैया 110 लौटा दिया गया। प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इस तरीके से अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे बड़े ध्यानपूर्वक। क्या करेंगे भैया? शून्य से शून्य कैंसिल कर लेंगे, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, ये 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से शेष आपके पास कितना रह गया? तो रह गया आपके पास 15 यानी 50 रह गया, और इधर रह गया भैया कितना रह गया? इधर आपका रह गया है 11 मल्टीप्लाई बाई तो मतलब 11। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से 50 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 11 की जब आप 11 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 121। कितना मिल जाएगा? 121 मिल जाएगा, 121। इस तरीके से आपने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 121 के और 50 के मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करेंगे? 121 के और 50 की मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 का 0 और 5 एकम 5, 5 एक 6 और 1 0 है तो 1 0 रख देंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, 1 0 है तो हम 1 0 रख देंगे। इस तरीके से ये वाला 0 है ना, तो हम 1 0 यहाँ है तो 1 0 यहाँ रख देंगे। भैया 6,050 रुपया निकल के आया। कितना निकल के आया? 6,050 रुपया निकल के आया। लेकिन ये हमारा क्या है? ये हमारा निकल के आया मिश्र धन। क्या निकल के आया? मिश्र धन निकल के आया भैया। ये हमारा निकल के आया है मिश्र धन।
ये अभी हमारा ब्याज नहीं है, ये हमारा मिश्र धन है। अब हमें भैया ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन भैया मिश्र धन से मूलधन माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दो भैया 5000। मूलधन हमें कितना दिया गया, तो हमें दिया गया 5000 रुपया। कितना दिया गया, 5000 रुपया दिया गया। तो अब आप क्या करेंगे, जब भैया मिश्र धन से मूलधन माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ 1। भैया 1050 रुपया जो निकल के आएगा, यानी सीआई बराबर जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1050 रुपया। कितना, 1050 रुपया होगा उसका भैया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना होगा, 1050 रुपया। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। आइए अब दूसरा वाला तरीका मैं आपको बना के बताता हूं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसमें समय, यहां पर आपको ये वाला जो तरीका मैं दूसरा वाला बताने जा रहा हूं, ये कब काम करेगा, जब आपका 2 वर्ष के लिए पैसा जितना भी हो, रेट मतलब आपका इंटरेस्ट मतलब दर चाहे जितनी भी हो, लेकिन भैया आपका क्या समय पे आपको ध्यान देना है। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, ये अगर आपको समय 2 वर्ष ही दिया गया है, बाकी आपका पैसा कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका मूलधन कुछ भी हो, आपकी दर कुछ भी हो, तरीका काम करेगा। बस समय का ध्यान देना है, समय आपका 2 वर्ष ही होना चाहिए। तो देखिए आपको मैं बता दूं साथियों, दूसरा वाला जो तरीका है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है। आइए मैं बताता हूं आपको। जब भी आपको 2 वर्ष का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना हो, तो 2 ईयर के लिए हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो होता है ना, वो हमारा होता है 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 होता है। ये रेशियो मतलब अगर हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसके लिए हमारा अनुपात होता है, रेशियो मतलब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1 होता है। तो हम क्या करेंगे भैया, हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया, तो प्रिंसिपल बराबर हमें दिया गया है 5000 रुपया दिया गया। कितना दिया गया, 5000 रुपया दिया गया। अब हम क्या करेंगे, दर हमें कितनी दी गई है, तो भैया दी गई 10%। दर कितनी दी गई, 10% दी गई। तो हम क्या करेंगे, 5000 का 10% निकालेंगे। तो 5000 का जब आप 10% निकालोगे तो ये आपका आई थिंक हो जाएगा भैया 500। कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 5000 का 10% कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब हम 500 का 10% निकालेंगे, तो जब 500 का आप 10% निकालोगे साथियों, तो ये आपका हो जाएगा 500 का 10% हो जाएगा आपका 50। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बना लिया ना। इतना बड़ा आसान तरीका है, बहुत मतलब सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। लेकिन काम कब करेगा, जब आपका समय 2 वर्ष होगा, तभी काम करने वाला है। अब हम क्या करेंगे भैया, अब इतना काम करने के बाद इस तरीके से आप अंडरलाइन करेंगे और सीआई हमको ज्ञात करना है, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करना है, सामने सामने वाले की मल्टीप्लाई करवा दो। तो जब आप 500 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 1000 हो गया। कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 लिख दिया। अब क्या करना है भैया, 50 की मल्टीप्लाई करवा दो 1 से। 50 की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये यहां से आपका कितना रहेगा, 50 ही रहेगा। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो सीआई बराबर यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1050। क्योंकि 1000 ये है, 50 ये है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो। लेकिन ये वाला तरीका कहां काम करेगा भैया, जब काम करेगा जब आपका समय 2 वर्ष होगा। दोनों तरीके ही मैंने आपको बताए, एकदम आई थिंक आपको क्लियर भी हुए होंगे। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है ना, आप वो वाला यूज करिएगा, जो आपको अच्छा लगे उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। दोनों ही तरीके इंपॉर्टेंट और बेस्ट तरीके हैं। तरीका मतलब ये तरीका कहां काम करेगा, दोनों तरीके जब भी काम करेंगे जब आपका समय 2 वर्ष दिया रहा होगा, तब इन दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आपको करना है कि अगर नए हो तो अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो आई थिंक अब आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपका भाई आपके हित में हमेशा काम करेगा। तो आइए दूसरा वाला क्वेश्चन बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया भैया, 2000 रुपए को 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। 2000 रुपया है जिसे 5% की दर से भैया 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। अब भैया पूछ क्या रहा है कि भैया उसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा। आइए इस वाले क्वेश्चन को भी हम बड़े ध्यानपूर्वक बनाते हैं। पहले इस वाले तरीके से बनाएंगे, फिर इस वाले तरीके से बनाएंगे। दोनों तरीके मैं आपको क्लियर करवा के रहूंगा आज, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 2000 रुपया है भैया हमारा, कितना रुपया है, तो 2000 रुपया है। हम क्या करेंगे भैया, 2000 रुपए को भैया कितना, हम क्या इस तरीके से आपने लिखा, जैसे ये 2000 रुपया है आपका, ये हमने लिख लिया। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है।
तो भैया प्रिंसिपल हमने कितना लिख लिया, 2000 रुपया लिख लिया। अब क्या करना है, 5% की दर से दिया जा रहा है। अगर आपने 100 रुपया दिया तो आपको भैया अगले साल आपको 105 रुपया लौटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, 105 रुपया लौटाया जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, गुणे, जैसे आपने 100 दिया तो 105 आपको लौटाया जाएगा। तो 105 बटे में प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। आपका क्या प्रतिशत हटेगा, तो बटे में आ जाएगा आपका 100। इस तरीके से लिख लिया। अब क्या है, हमें ये एक वर्ष की कहानी थी, अब हमें 2 वर्ष के लिए जाना है। तो हम क्या करेंगे, गुणे जाना है तो हम क्या लिखेंगे भैया, 105। यही कहानी दोबारा हम रिपीट करेंगे। तो 105 बटे भैया कितना है, तो हमारा बटे है भैया 100। प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे भैया, 5, ये इनसे तो इनको काटा नहीं जा सकता। आप कैसे बनाएंगे, यहाँ आपको ध्यान देना, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म। ठीक है, अब आपके पास कितना रह गया, देखो, या तो 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया और 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया। अब आपके पास कितना रह गया, 105 मल्टीप्लाई बाई 105 और बटे में 10 है और यहाँ रह गया 2। अब आप कैसे बनाओगे, अब आपको देखिए बनाना है, अगर आप 2 से 10 को क्रॉस करोगे तो ये आपका जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी बार गया, 5 बार गया ना। तो अब आइए, आप 5 से अगर आप 105 को क्रॉस करोगे तो ये आपका जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। अब आपके पास कितना रह गया, तो आपके पास रह गया 21 और गुणे में रह गया 105। इस तरीके से अब जब आप 21 और 105 के मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका आई थिंक हो जाएगा 2205। कितना हो जाएगा, 2205 हो जाएगा। 21 और 5 की जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा बराबर में 2205। कितना हो जाएगा साथियों, आपका 2205 हो जाएगा। अगर नहीं भरोसा है तो आप मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिएगा। 2205 हो गया। लेकिन ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के नहीं आया, ये हमारा निकल के आया ये चक्रवृद्धि, सॉरी मिश्र धन निकल के आया। क्या है, मिश्र धन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा हमारा 2205। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन से माइनस कर देंगे भैया जो हमें दिया गया मूलधन। तो मूलधन को जब आप मिश्र धन से माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया 2, यहाँ कुछ नहीं रहा। तो मतलब सीआई बराबर जो आपका हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 205। क्या हो जाएगा, 205 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। अब आइए, अगर ये वाला तरीका आप इस क्वेश्चन पे लगाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, ये वाला तरीका आप खुद से अप्लाई करिएगा इस क्वेश्चन पे। क्या करना है, ये जो तरीका मैंने आपको बताया इसका अप्लाई आप खुद से करेंगे और हमें आंसर कमेंट में करके बताएंगे कि हाँ सर जी हमने कर पाया है। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर इस वीडियो से इन दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको हल करके बताया, अगर इससे थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो ये दूसरा वाला तरीका इस क्वेश्चन पे आप खुद से अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे। और अगर हाँ आपने अगर इस वाले तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनाया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर जी हमसे हो पाया है। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और प्यारा सा सब्सक्राइब और फॉलो करके जरूर जाएगा। साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है। इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपका अपना साथी आपके हित में हमेशा खड़ा रहूंगा, आपके हित में हमेशा काम करूंगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। सपोर्ट में क्या करना है, अगर अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा। और हो सके तो वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक नमस्कार।